वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। यह कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है, जहां आज भी लोग शाम ढलने के बाद काली कोठरी वाली गली में जाने से डरते हैं। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि उस गांव के एक परिवार के साथ हुई वास्तविक घटना मानी जाती है। तांत्रिक का बदला। एक सच्ची खौफनाक दास्तान बात 1990 के दशक की है। गांव में एक जमींदार परिवार रहता था। उनके घर के पास ही एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां एक अघोरी तांत्रिक ने अपना डेरा जमा लिया था। वह तांत्रिक अजीबोगरीब हरकतें करता था, रात भर आग जलाना और जोर जोर से मंत्र पढ़ना। जब जमींदार के बेटे की तबीयत बिगड़ी तो जमींदार को शक हुआ कि यह सब उस तांत्रिक की वजह से है। गुस्से में आकर जमींदार ने अपने आदमियों के साथ मिलकर तांत्रिक को गांव से बाहर निकाल दिया और उसका सारा सामान जला दिया। जाते समय तांत्रिक ने केवल एक बात कही, जिस आग में मेरा सामान जलाया है वही आग तुम्हारे वंश को राख कर देगी। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन उसे छोड़ जा रहा हूं जो कभी नहीं जाएगा। तांत्रिक के जाने के ठीक 13 दिन बाद घर में भयानक चीजें होने लगीं। बिना वजह की आहटें, रात के 2 बजे घर की छत पर किसी के भारी कदमों से दौड़ने की आवाजें आती थीं। खून के निशान। सुबह उठने पर आंगन में मरे हुए कौवे मिलते थे, जिनका सिर धड़ से अलग होता था। बदली हुई आवाज। जमींदार की छोटी बेटी अचानक संस्कृत के कठिन मंत्र बोलने लगी, जबकि उसने कभी वह भाषा सीखी ही नहीं थी। उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी भारी हो गई थी। एक अमावस्या की रात घर का तापमान अचानक इतना गिर गया कि लोगों के मुंह से भाप निकलने लगी। अचानक बेटी चिल्लाने लगी और हवा में 3 फीट ऊपर उठ गई। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। जब गांव के एक बड़े पंडित को बुलाया गया तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि यह ब्लैक मैजिक थ्रू एन ऑब्जेक्ट नामक खतरनाक क्रिया है। उन्होंने बताया कि तांत्रिक ने घर की नींव के नीचे नरमुंड इंगन की खोपड़ी गाड़ दी है, जो एक शैतानी ऊर्जा को बुलावा दे रही है। पंडित ने खुदाई करवाई तो नींव के नीचे से कपड़े में लिपटी एक खोपड़ी मिली, जिस पर जमींदार के पूरे परिवार का नाम खून से लिखा था। जैसे ही उस खोपड़ी को गंगा जल में विसर्जित किया गया, तांत्रिक की वह काली छाया घर से चली गई। लेकिन दहशत आज भी कायम है। जमींदार का वह घर आज भी खाली पड़ा है। लोग कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को उस बरगद के पेड़ से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। सावधानी। काला जादू या तंत्र मंत्र जैसी चीजें मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं।